दो जादुई नदियां और परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमय जंगल के बीच दो जादुई नदियां बहती थीं। पहली नदी का नाम था नीला अमृत, जिसका पानी पीने से इंसान अमर हो जाता था। दूसरी नदी का नाम था स्वर्णधारा, जिसका पानी किसी की भी इच्छाएं पूरी कर सकता था। लेकिन इन नदियों तक पहुंच पाना आसान नहीं था। ये नदियां घने जंगल के केंद्र में स्थित थीं, जहां तक केवल साहसी और नेक दिल लोग ही पहुंच सकते थे। इनकी रक्षा 7 जादुई परियां करती थीं, जिनकी शक्तियां असीम थीं। इस जंगल के पास एक गांव था। यह गांव कभी खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। खेत बंजर हो गए थे, कुएं सूख गए थे और गांव के लोग प्यास और भूख से परेशान थे। गांव में बीमारियां भी फैल चुकी थीं और लोग धीरे धीरे अपनी जान गंवा रहे थे। आयुष और आकाश का संकल्प। गांव में 2 दोस्त रहते थे, आयुष और आकाश। दोनों बचपन से ही साहसी और मददगार थे। वे हमेशा गांव वालों की मदद के लिए आगे रहते थे। लेकिन जब गांव की हालत बिगड़ने लगी तो वे खुद को असहाय महसूस करने लगे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने चबूतरे पर सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने एक कहानी सुनाई थी। इस जंगल में 2 जादुई नदियां हैं। अगर कोई वहां तक पहुंच जाए तो उन नदियों की शक्ति से हमारा गांव फिर से खुशहाल हो सकता है। लेकिन इन नदियों तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हिम्मत, सच्चाई और दया की जरूरत होती है। आयुष और आकाश ने तुरंत फैसला किया कि वे नदियों की तलाश करेंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही दोनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ थोड़ी सी रोटियां, कुछ औषधियां और एक मटकी रखी, जिसमें वे जादुई नदियों का पानी भरकर लाने वाले थे। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और पत्तों के बीच से चमकीली आंखें झांक रही थीं। जंगल की घनी छाया में चलते हुए दोनों को एहसास हुआ कि यह सफर कितना कठिन होने वाला है। बातूनी तोते से मुलाकात। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात एक सुनहरे तोते से हुई। तोता एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था और गौर से उन्हें देख रहा था। तोता बोला, तुम दोनों कहां जा रहे हो? आकाश ने जवाब दिया, हम जादुई नदियों की तलाश में हैं। तोता हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि उन नदियों तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं? हर कदम पर खतरा है। आयुष ने गंभीरता से कहा, हम जानते हैं, लेकिन हमारे गांव को बचाने के लिए हमें यह करना होगा। तोते ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे इरादे नेक लगते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मिलेगा जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में डरने का मतलब है हार जाना। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सुनहरे सींगों वाला हिरण मिला। हिरण ने पूछा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? आकाश ने जवाब दिया, हम जादुई नदियों की तलाश में हैं। हिरण ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा बच्चा एक गुफा में फंस गया है और वहां एक भयानक भालू पहरा दे रहा है। अगर तुम उसे बचा सको तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयुष और आकाश ने गुफा की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भालू गुफा के बाहर चक्कर लगा रहा था। आयुष ने भालू का ध्यान भटकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कीं और उनमें आग लगाई। भालू आग देखकर डर कर भाग गया। आकाश ने गुफा में जाकर हिरण के बच्चे को बाहर निकाला। हिरण बहुत खुश हुआ और बोला, तुम दोनों बहादुर और दयालु हो। अब मैं तुम्हें जादुई झरने तक ले जाऊंगा। जादुई झरना और परियां हिरण ने उन्हें एक चमकते हुए झरने तक पहुंचाया। झरने का पानी इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। हिरण ने कहा, अब तुम परियों से मिलोगे, लेकिन याद रखना, उनकी परीक्षाएं कठिन होंगी। आयुष और आकाश ने झरने का पानी छुआ और अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। 7 सुंदर परियां प्रकट हुईं। उनके नाम थे तारा, नीलिमा, स्वर्णा, कुसुम, रश्मि, अदिति और मयूरी। तारा ने कहा, हम जानती हैं कि तुम क्यों आए हो, लेकिन नदियों तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारे साहस, सच्चाई और दयालुता की परीक्षा लेंगी। अगर तुम सफल हुए तो नदियां तुम्हारे लिए अपनी शक्ति खोलेंगी, लेकिन अगर असफल हुए
तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। पहली परीक्षा। साहस की नीलिमा ने उन्हें एक गहरी खाई के पास ले जाकर कहा, यह खाई तुम्हारे साहस की परीक्षा है, इसे पार करो, लेकिन ध्यान रखना, नीचे गिरने का मतलब है असफलता। आकाश ने चारों ओर देखा। उन्होंने पास के पेड़ों की शाखाओं और लताओं से एक अस्थायी पुल बनाने का विचार किया। दोनों ने मिलकर पुल बनाया और सावधानी से खाई को पार किया। दूसरी परीक्षा। सच्चाई की दूसरी परीक्षा में स्वर्णा ने उनसे पूछा, तुम इन नदियों का पानी क्यों चाहते हो? आयुष ने ईमानदारी से जवाब दिया, हम इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के भले के लिए चाहते हैं। हमारे गांव के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। परियां उनकी सच्चाई से प्रभावित हुई। अदिति ने कहा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। तीसरी परीक्षा। दया की अंतिम परीक्षा में परियों ने जादू से एक घायल खरगोश को उनके सामने प्रकट किया। खरगोश दर्द से कराह रहा था। कुसुम ने कहा, यह तुम्हारी दया की परीक्षा है, इसे ठीक करो। आकाश ने अपनी औषधियों का उपयोग किया और खरगोश को ठीक किया। आयुष ने उसे सहलाकर शांत किया। थोड़ी देर में खरगोश खुशी खुशी कूदने लगा। नदियों का वरदान पर यहां मुस्कुराई और बोली, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम नेक और सच्चे दिल वाले हो। अब तुम नदियों का पानी ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। आयुष और आकाश ने नदियों से पानी भरा और परियों को धन्यवाद दिया। गांव की खुशहाली। गांव लौटकर उन्होंने नीला अमृत का पानी बीमारों को पिलाया। लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। उन्होंने स्वर्ण धारा का पानी खेतों में छिड़का, जिससे जमीन उपजाऊ हो गई। गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। आयुष और आकाश ने परियों और नदियों के रहस्य को कभी किसी और से साझा नहीं किया। वे जानते थे कि जादू का दुरुपयोग इसकी शक्ति को खत्म कर सकता है, और इस तरह दो दोस्तों की बहादुरी और नेक दिली ने उनके गांव को नया जीवन दिया। समाप्त।